दशा माता की पहली कथा। दशा माता की जय। एक सास बहू थी। बहू का पति विदेश में था। एक दिन सास ने बहू से अग्नि लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में अग्नि लेने गई पर किसी ने उसे अग्नि नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा न हो जाएगी अग्नि नहीं मिलेगी। बहू खाली हाथ घर लौट आई और सास से कहा कि गांव में दशा माता की पूजा है इसलिए कोई अग्नि नहीं देता। शाम को सास अग्नि लेने गांव में गई तब स्त्रियों ने उससे कहा कि सवेरे बहू आई थी परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी इस कारण अग्नि नहीं दे सकी। सास अग्नि लेकर घर के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए आया और उसके पीछे ब्याई केलोरी गाय थी। उससे पूछा कि यह गाय क्या पहलोटी ब्याई है क्या? आदमी ने कहा हाँ बछड़ा है। सास ने बहू से कहा हम तुम भी गंडे लें और व्रत करें। दोनों ने गंडे की पूजा की। सास बहू ने 10-10 अर्थात 20 फर्रे बनाए। 21वां एक बड़ा फर्रा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा कि मैं पारना कर चुकूंगी तब किवाड़ खोल दूंगी। बहू ने अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर उठ खड़ी हुई और जाकर किवाड़ खोले। पति ने पूछा कि माता कहाँ है? स्त्री ने कहा कि वह तो अभी पारना कर रही है। पति बोला कि इतने दिनों तक न जाने तू कैसी रही। माता लाएगी तब जल पीऊंगा। माता पारना कर अपनी थाली धोकर पी चुकी तब लड़के के पास गई। माता ने थाली परोसी। बेटा भोजन करने बैठा। हाथ में प्रथम ग्रास लिया कि फर्रों के टुकड़े जो बहू ने थाली में से फेंक दिए उचक कर उसने सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा यह क्या है? माँ बोली बहू जाने। सुनते ही लड़का आग बगुला हो गया। बोला जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं है उसको अभी बाहर करो। माता ने पुत्र को हर तरह से समझाया परंतु उसने एक भी बात नहीं मानी। वह यही कहता रहा कि उसे निकालो, मैं तभी घर में रहूँगा। माँ ने सोचा बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा। उसने बहू से कहा देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी रहे। जब बहू खड़ी हुई तो उसारा बोला दशा माता की विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। वह वहाँ से कचरे पर जाकर खड़ी हुई तब कचरा बोला इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल हट खड़ी हो। इस तरह वह जहाँ जाती वहीं से हटाई जाती। वह अत्यंत दुखी होकर जंगल की ओर भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती वह एक अंधकूप में गिर पड़ी पर उसे चोट नहीं आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते वहाँ आए। उनके साथ के सब लोग बिछुड़ गए थे। वे प्यास के मारे भटकते हुए कुएं पर आए जिसमें बहू गिरी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो बहू ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं के पास जाकर कहा कि भाई तू यदि पुरुष है तो मेरा धर्म का भाई है, यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है, जो भी हो बोलो। स्त्री ने आवाज़ दी। राजा ने उसे कुएं के बाहर निकाला, हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी में ले आए। महाराजा को महलों की ओर आते देखकर महारानी को खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी बड़ी दुखी हुई। महाराज सामने आ पहुँचे तब राजा रानी ने विनय की महाराज मुझसे ऐसी क्या भूल हुई जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लाए। इस पर नल ने हंसकर कहा कि तुम्हारी सोत नहीं है,
मेरी बहन है। यह सुनते ही रानी का मुंह खिल उठा। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवा दिया। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई, तब मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, घोड़ी पहलोटी ब्याई है या दूसरी तीसरी बार? उन्होंने जवाब दिया, ब्याई तो प्रथम ही है। तब उसने रानी से कहा, आओ भावज, हम तुम दोनों दशा माता के डोरे लें। रानी ने पूछा, किसके डोरे, कैसे डोरे, सो मुझे समझाओ। तब वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब डोरा लेकर व्रत प्रारंभ करें। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन करके विसर्जन करें। इसी के साथ उसने उसको पाड़ने के नियम बतलाए। तब रानी बोली, ननद यह कैसा व्रत है? ननद बोली, भाभी मुझे जो चाहो सो कह दो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ। ऐसा कहते हुए श्रद्धा पूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं कही कथाएं। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फर्रा बनाए और शाम को पारना करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर स्त्री का पता लगाने निकला। घूमता फिरता राजा नल की राजधानी में अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना। एक बोली, राजा हाल में मुंह बोली बहन लाए हैं, वह बड़ी ही सुंदर है। आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, वह जैसी सुंदर है वैसी ही धर्मात्मा भी है। जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा पर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, यह तो सब ठीक है, परंतु अब तक पता भी नहीं चला कि वह है कौन। बातें सुनकर वह साधु वेश बनाकर राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर पहुंचा और आवाज लगाई तो प्रबंध करता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब भिक्षा देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब लूँगा। तब लोगों ने उससे कहा कि इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारना कर रही है, तब तक ठहरे रहो। वह चुपचाप बैठा रहा। पारना कर लेने के बाद में वह मुट्ठी में मोती भर कर लाई, परंतु पति को पहचान कर मुस्कुराती रही। मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। रानी ने ननद को मुस्कुराते हुए देखकर पूछा, आज इस परदेसी को देखकर हंसी हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि वह तो हमारे ही घर वाले हैं। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर वाले आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि घर जाकर वहाँ से अपनी हैसियत से आए, तब मैं बहन को विदाई करूँगा। वह वापस चला गया। उसने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन होकर रहती है, नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम उसे ले आओ। वह डोली कहार आदि के साथ फिर से राजा नल के नगर में गया। राजा ने समधी की हैसियत से उनका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानी में रख कर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी तब महल भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। रानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा लौटकर पीछे की ओर देखती जाओ। उसने देखा कि
राजा का संपूर्ण महल राजसी वैभव लुप्त हो रहा है। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमली कथरी ओढ़े फिरने लगे। तब राजा नल बोले, रानी, जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रहा जाता, इसलिए यहाँ से जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता थी। राजा रानी दोनों महल से निकल चल दिए। चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। वे बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते जाते। इस तरह से राजा व रानी जो वस्तु हाथ से छूते वही कंकड़ पत्थर इत्यादि हो जाते। राजा रानी आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला। उसने राजा नल को पहचान कर राजा रानी को आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। रानी ने रोटियां सेक कर रखी। तब राजा आए और भोजन करने बैठे। तब रोटियां ईंट की हो गई। राजा रानी वहाँ से चलकर अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उसके भाई भौजाई आए हैं। उसने पूछा कि कैसे आए हैं, तो सुना कि लटके चिथड़े आए हैं और कैसे आए हैं। यह सुनकर उससे बड़ी लज्जा आई। उसने उन्हें एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावज से मिलने गई। उसने सामने थाल रखा तो भावज ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी हो कुम्हार के चक्के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रख कर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने रानी से पूछा, बहन आई थी? रानी ने कहा, हाँ आई थी, पर वो कुछ लाई थी, मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने देखा, कंकड़ पत्थर के सिवा और कुछ भी नहीं था। राजा समझ गया कि वह सब कुंदसा है। वे चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उनके मित्र नल आए हैं, तो उसने पूछा, कैसे आए हैं? इन लोगों ने कहा, कमरी ओढ़े कथरी बिछावे, मांग मांग कर खाना खावे, ऐसे आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे आए हो आखिर मित्र हो, उनको महलों में ले आओ। मित्र ने बड़े आदर और भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खूंटी पर 9 लखा हार टंगा हुआ था। आधी रात के समय राजा सो गए। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास वाली दीवार में एक मोर का चित्र बना है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है। रानी ने राजा को जाकर यह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से भी चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। राजा रानी दोनों रात को ही उठकर भाग चले और एक अन्य राजा की राजधानी में पहुँचे। वहाँ श्रद्धाव्रत दिया जाता। राजा रानी भी गए। उस समय श्रद्धाव्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि वह लोग न जाने कहाँ से अभागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुआच सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम क्यों करते हो? इस पर दानाध्यक्ष ने कहा, राजा को कंजूस कहते हैं, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों को कोठरी में बंद कर दिया। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने से आम रास्ता था। एक मेहतरानी राजा की गुड़साल को पार हो
उस रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली, तब रानी ने उससे पूछा कि आज तुमने इतनी देर कहाँ लगाई? तब वह बोली, आज राजा की घोड़ी पहली बार ब्याई है। रानी ने पूछा, क्या बछेरा हुआ है या बछरी? उसने जवाब दिया, बछेरा हुआ और अच्छी साइज में हुआ। तब रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारे मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी तरह से हमारी दशा बदल गई, इसलिए आज मैं दशा रानी का डोरा लेती हूँ। राजा ने कहा, यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? रानी ने कहा, वही दशा रानी सब कुछ करेगी। तब 9 तार राजा की पाग के वह एक तार अपनी अंचल का लेकर रानी ने डोरा बनाया और उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछेरा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपति को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन है और किस अपराध के कारण यहाँ बंद है। पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, आपको गालियां देते थे, इसी कारण इन लोगों को कैद कर दिया है। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको संतुष्ट करना चाहिए, इनको अभी कैद से बाहर निकाल दो। राजा की आज्ञा अनुसार उसी समय नल दंपति दोनों कोठरी से बाहर निकाले गए। राजा उनके पांव में पद्म और माथे में चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गया कि ये राजा नल और दमयंती है। तब उसने विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बिठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिनों बाद राजा नल पूरे सज धज कर अपनी राजधानी की ओर चले। पहले वे अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर पूछा, मित्र कैसे आए हो? लोगों ने कहा, अब की बार तो बड़े ठाठ बाट से आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, आखिर मित्र है। राजा रानी दोनों मित्र के महलों में गए। उन्होंने उनका स्वागत करके उसी स्थान में फिर से उनका डोरा दिया। वहां वे पहले ठहरे थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे, रानी पैर दबा रही थी। तब उसने देखा कि मोर का चित्र जो हाड़ निगल रहा था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगा कर दिखाया। राजा ने भी अपने मित्र को बुलाकर वह चरित्र दिखाया। तब मित्र बोला कि मैंने न तब तुमको चोरी लगाई थी, न अब लगाता हूँ। यह सब कुदशा का कारण था। आप निश्चित रहिए, मेरे मन में कोई मेल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए हैं तब पूछा, कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, जैसे राजाओं का आना चाहिए वैसे आए हैं। उसने कहा, उनको मेरे महल में आने दो। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी बोली, आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण इतने दुख उठाए तुम उसी से फिर झगड़ा मोल लेती हो। रानी ने मानी। वह कुम्हार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर गए। शाम को ननद भावज के लिए थाल लगाकर लाई और भावज के सामने रख दिया। तब भावज सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने रुपये के गहने, खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे? यह देखकर ननद बोली, मुझसे तो जो कुछ हो सका सो तब भी लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे मणिमाणिका का ढेर था।
रानी देखकर स्तंभ रह गई। वह बोली, ननद तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरी कुदशा का ही कारण था। रानी ने ननद का लाया हुआ सब सामान कुछ अपनी तरफ से भी दिया, परंतु पूजा का न्योता न दिया। वहां से आगे चले, नदी के तट पर पहुंचे तो वहां वही पड़ाव पड़ गया। राजा का रसोवड़ा चेताया गया। जब भोजन तैयार हो गया, राजा भोजन करने बैठे। उस समय वे रोटियां जो ईंटों की हो गई थी, फिर से रोटियां हो गई। तब राजा ने पूछा कि यह सब क्या कौतुक है। रानी बोली कि यह वही रोटियां हैं जो उस दिन अपने काम में न आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि रोटियां ईंट हो गई है तो आप न मानते। अब वहां से सेना सहित राजा व रानी आगे बढ़े। तब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची। तब सबने अपने राजा को पहचान कर बड़ा आनंद हुआ। वे उन्हें महलों में ले चले। राजा रानी ने महलों में प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भोग के लिए सब तरह के पकवान बनवाए गए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियां, 10 गुड़ या शक्कर की गुजिया और 10 अठवाइयाँ सुहागिनों के आंचल में डाली गई। सुहागिने को श्रद्धापूर्वक सुहाग का सामान देकर दशा रानी की पूजा आरंभ हुई। श्रृंगारदि करके दशा रानी की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित होकर दिया जलाया गया तो बत्ती ही न जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योते से रह गया हो तो स्मरण किया जाए, उसके आ जाने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने कहा कि मैंने तो सभी को न्योता दिलवा दिया है, सिर्फ मुंह बोली बहन को न्योता नहीं दिया है। राजा ने द्रुतगामी रथ भेजकर मुंह बोली बहन को बुलवा लिया। सुहागिनों को भोजन करवाकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज में हुक्म जारी किया कि अब से मेरी प्रजा में लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती दशा माता ने नल राजा के कष्ट दूर किए, वैसे सबके दूर करना। दशा माता की कहानी सुनाई हमने। जय श्री कृष्ण। दशा माता की जय।